अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद आज़म एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे कि अगर कोई शख्स जो है वो दूसरी, तीसरी या चौथी शादी जो है कंडक्ट करना चाहता है तो वो किस इदारे से परमिशन लेगा और वो परमिशन लेने का जो है वो तरीक़ाकार क्या होगा। या अगर कोई शख्स जो है वो बग़ैर परमिशन के दूसरी, तीसरी या चौथी शादी करता है तो फिर उसको क्या सज़ा दी जाएगी या फिर उसको क्या पेनल्टी जो है वो अवॉर्ड की जाएगी। तो इसके लिए आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 6 ऑफ फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 जो कि है पॉलीगैमी के बारे में। अब पॉलीगैमी क्या है कि अगर कोई बंदा अपनी फर्स्ट वाइफ की एग्जिस्टिंग में दूसरी, तीसरी या चौथी शादी करता है तो हम कहेंगे कि इसने जो है एक्ट ऑफ पॉलीगैमी जो है परफॉर्म किया है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर कोई बंदा दो, तीन या चार औरतों को शरई तरीक़े से अपने निकाह में रखता है अपनी फ़र्स्ट वाइफ की मौजूदगी में, तो हम कहेंगे कि इसने जी एक्ट ऑफ पॉलीगैमी जो है वो परफॉर्म किया है। तो आज हम पढ़ते हैं जी सेक्शन 6 ऑफ फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 और देखते हैं कि ये हमें क्या बताता है। इसका सब सेक्शन 1 है, वो कहता है नो मैन ड्यूरिंग दी subsistence of an existing marriage shall accept with the previous permission in writing of the arbitration council contract and other marriage। ये कहता है कोई भी बंदा जो है वो आर्बिट्रेशन काउंसिल या यूनियन काउंसिल जो है उसकी इजाज़तनामा जो कि रिटन में होगा उसके बगैर दूसरी, तीसरी या चौथी शादी जो है वो नहीं कर सकता। नोर शैल एनी सच मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड विदाउट सच परमिशन बी रजिस्टर्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस। और अगर कोई बंदा आर्बिट्रेशन काउंसिल की परमिशन के बगैर या यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन है उसकी परमिशन के बगैर दूसरी, तीसरी या चौथी शादी कंडक्ट करता है तो फिर जो है उसके निकाह को जो है वो ये ऑर्डिनेंस जो है वो पावर देता है आर्बिट्रेशन काउंसिल को कि उसको फिर वो उस निकाह को दूसरे, तीसरे, चौथे निकाह को रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। अब इसका सब सेक्शन 2 है, वो क्या कहता है जी, एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी सबमिटेड टू द चेयरमैन इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। जो एप्लीकेशन है दूसरी, तीसरी या चौथी शादी करने के लिए वो आर्बिट्रेशन काउंसिल में चेयरमैन को या यूनियन काउंसिल में चेयरमैन को दी जाएगी और वो उसी मैनर्स में दी जाएगी जो इस ऑर्डिनेंस में बताए हुए हैं, टुगेदर विद द प्रेस्क्राइब्ड फीस। और उस एप्लीकेशन के साथ जो है उसकी एक मखसूस फ़ीस होगी, वो भी आपको पे करना पड़ेगी। एंड शैल स्टेट रीज़न फॉर द प्रपोज्ड मैरिज। और दूसरी, तीसरी या चौथी शादी करने के लिए जो आपने एप्लीकेशन देनी है उसके अंदर आपने कॉज लिखना है, आपने वजह बतानी है, रीज़न बतानी है कि आप क्यों शादी करना चाहते हैं। एंड वेदर द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वाइफ और वाइफ्स हैज़ बीन ऑब्टेन्ड देयर टू। और उस एप्लीकेशन में रीज़न के साथ साथ आपने ये भी लिखना है, ये भी आपने साथ में वहाँ पे प्रूफ करना है, बताना है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग वाइफ है वो एक है या दो है या तीन है। उनकी परमिशन का भी आपने ज़िक्र करना है कि हाँ जी मकसद ये है कि आपने कोई प्रूफ देना है, जो चेयरमैन है आर्बिट्रेशन में उसको प्रूफ देना है कि जो मेरी एग्जिस्टिंग वाइफ्स हैं एट एट दैट टाइम, तो उनकी जो परमिशन है वो मैंने उनसे कंसेंट ले ली है। अब आगे सब सेक्शन 2A है, द निकाह रजिस्ट्रार और द पर्सन हु सोलमनाइज अ निकाह शैल एक्यूरेटली फिल ऑल द कॉलम्स ऑफ द निकाहनामा फॉर्म विद स्पेसिफिक आंसर ऑफ द ब्राइड और ब्राइड ग्रूम। अब ये जो सेक्शन 6 का सब सेक्शन 2A है वो कहता है कि जो निकाह रजिस्ट्रार होगा या वो बंदा जो के निकाह कर रहा है वो एक्यूरेट अपनी जो है उसमें इंफॉर्मेशन जो निकाहनामा में कॉलम्स होते हैं वो उसमें लिखेगा और वो ब्राइड के जो जो ब्राइड होगी उसके आंसर्स भी एक्यूरेटली लिखेगा और जो ग्रूम होगा उसके आंसर्स भी एक्यूरेटली वो लिखेगा। अब आगे सब सेक्शन 3 है जी, ये क्या कहता है, ऑन रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 2
The chairman shall ask the applicant and his existing wife or wives each to nominate a representative. जब आप एप्लीकेशन देंगे यूनियन काउंसिल में या आर्बिट्रेशन काउंसिल में, तो जो चेयरमैन है वो आपको कहेगा कि एप्लीकांट जो दूसरी तीसरी या चौथी शादी करना चाहता है वो, और जो उसकी एग्जिस्टिंग वाइफ है या वाइफ्स हैं, तो वो जो चेयरमैन है वो उनको डायरेक्ट करेगा कि आप अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं ना अपनी तरफ से, वो यहाँ पे लेके आए उनको। आगे क्या कहता है जी, एंड द आर्बिट्रेशन काउंसिल सो कॉन्स्टिट्यूटेड में इफ सेटिस्फाइड दैट द प्रपोज्ड मैरिज इज नेसेसरी एंड जस्ट ग्रांट सब्जेक्ट टू सच कंडीशन। उसके बाद अगर जो चेयरमैन है आर्बिट्रेशन काउंसिल का या यूनियन काउंसिल का चेयरमैन है, वो अगर सेटिस्फाइड होता है उस एप्लीकेशन से रिप्रेजेंटेटिव्स की मौजूदगी में, वाइफ्स की मौजूदगी में, कि ये जो दूसरी तीसरी या चौथी शादी बंदा करना चाहता है ये नेसेसरी है, ये ज़रूरी है, ये जो है ये कोई वजह है, जो रीज़न उसने बताई है वो बिल्कुल ठीक है, तो ये हो जानी चाहिए, इसमें कोई कदगन नहीं है, तो फिर जो है वो उसकी इजाज़त रिटर्न में उसको दे सकता है। लेकिन अगर वो चाहे तो कोई कंडीशन भी रख सकता है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन भी हो सकते हैं। इफ़ एनी एज मे बी डीम फिट दी परमिशन अप्लाइड फॉर, तो जो भी उसको मुनासिब लगेगा, अगर वो देखता है कि कोई कंडीशन रख देनी चाहिए इसमें, तो फिर जो उसको मुनासिब लगेगा चेयरमैन को वो कंडीशन रख के वो रिटर्न में उसको उस बंदे को जो है वो परमिशन दे सकता है। आगे सब सेक्शन 4 है जी, इफ़ अ पर्सन कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ। अब यहाँ पे जो है वो पनिशमेंट्स आ गई हैं, पनिशमेंट्स आ गई हैं। वो क्या कहता है जी, अब सेक्शन जो सब सेक्शन 4 है उसकी आगे सब क्लॉज 1 है, वो सब सेक्शन 2A के बारे में। अब 2A क्या है कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जो निकाह रजिस्ट्रार है या जो निकाह कर रहा है उसने एक्यूरेटली जो इन्फॉर्मेशन है, जो आंसर्स होंगे ब्राइड के या ग्रूम के, तो वो एक्यूरेटली निकाहनामा के कॉलम्स में लिखते हैं। अब अगर वो निकाहनामा के कॉलम्स में जो है वो एक्यूरेटली आंसर नहीं लिखे जाते तो फिर उसकी सज़ा क्या होगी। इसकी सब क्लॉज 1 है जी, सब सेक्शन 2A, ही शैल बी पनिश टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट, उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ, 1 मंथ की सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, एंड फाइन, और साथ में फ़ाइन भी होगा। कितना होगा, ऑफ 25,000 रुपीज़, 25,000 तक का फ़ाइन हो सकता है। आगे सब क्लॉज 2 है, सब सेक्शन 3 जी, ये सब सेक्शन 3 के बारे में। अब ये पढ़ते हैं कि क्या है। सब सेक्शन 3, ही शैल बी पनिश्ड टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 मंथ्स एंड फाइन ऑफ 100,000 रुपीज़। अगर कोई बंदा जो है वो सब सेक्शन जो 3 है, सेक्शन 6 का सब सेक्शन 3 है, उसकी प्रोविजन से कॉन्ट्रावेंस करता है, उसकी वायलेशन करता है, उसकी ब्रीच करता है, तो फिर जो है उसको 3 माह की सज़ा और 1 लाख तक का जुर्माना दिया जा सकता है। ये कानून जो है वो आर्बिट्रेशन काउंसिल को एम्पावर करता है कि अगर कोई बंदा सब सेक्शन 3 की वायलेशन करता है तो फिर उसको 3 माह तक की सज़ा और 1 लाख तक का जुर्माना आयद कर सकती है आर्बिट्रेशन काउंसिल। आगे सब सेक्शन 5 है, एनी मैन हु कॉन्ट्रैक्ट्स एन अदर मैरिज विदाउट द परमिशन ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिल। अब सब सेक्शन 5 कहता है कि अगर कोई बंदा जो है वो आर्बिट्रेशन काउंसिल या यूनियन काउंसिल की परमिशन के बगैर दूसरी तीसरी या चौथी शादी करता है तो फिर उसके साथ क्या होगा। इसकी सब क्लॉज ये है जी, पे इमीडिएटली द इंटायर अमाउंट ऑफ डॉवर वेदर प्रॉम्प्ट और डेफर्ड ड्यू टू द एग्जिस्टिंग वाइफ और वाइफ्स विच अमाउंट इफ नॉट सो पेड शैल बी रिकवरेबल एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब सब सेक्शन जो 5 है वो कहता है कि अगर कोई बंदा आर्बिट्रेशन काउंसिल की परमिशन के बगैर दूसरी तीसरी या चौथी शादी कंडक्ट करता है तो फिर आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है उसके पास इख्तियार है कि उस बंदे को डायरेक्ट कर सकती है कि वो इमीडिएटली ऑन द स्पॉट एट द सेम टाइम
जो है वो अपनी एग्जिस्टिंग वाइफ वो एक हो सकती है या वाइफ्स दो, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, कि वो जो उनका हक महर है, डॉवर है, वो उसको जो है एट द सेम टाइम वहाँ पे ऑन द स्पॉट पे करे, वो प्रॉम्प्ट हो, मुअज्जल हो या गैर मुअज्जल हो। अब अगर कोई बंदा जो है वो उसका डॉवर वाइफ या वाइफ्स का पे नहीं करता तो फिर क्या होगा, फिर वो रिकवर किया जाएगा एज ए एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। फिर वो जो है आर्बिट्रेशन काउंसिल के पास इख्तियार है कि वो कोई भी ऑर्डर कर सकती है, वो कुर्की का ऑर्डर कर सकती है, वो देखा जाएगा, सर्कमस्टांसिस देखा जाएगा कि ये रिकवर कैसे हो सकते हैं, उसकी कोई प्रॉपर्टी जो है वो सेल करके हो सकता है या किस तरीका कार से, वो फिर जो भी होगा आगे कानून में है कि वो इख्तियार दिए गए हैं। अब आगे इसका जो सब क्लॉज बी है वो पढ़ते हैं जी। On conviction upon complaint be punishable with the simple imprisonment which may extend to 1 year and with fine of 500,000 रुपीज़। अगर कोई बंदा जो है वो बग़ैर इजाज़त के शादी करता है तो फिर जो है उसको आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है उसको डॉवर पे करने का जो डायरेक्शन दे सकती है, उसको 3 माह तक की जो है वो सज़ा हो सकती है, साथ में फ़ाइन हो सकता है। लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग वाइफ जो है वो जाके कंप्लेंट करती है आर्बिट्रेशन काउंसिल में कि ये जी फ़लाँ बंदा जो है वो मेरा हस्बैंड है, उसने मेरी इजाज़त के बगैर, मुझे बताए बगैर, मुझसे कंसेंट लिए बगैर कोई शादी कंडक्ट की है, दूसरी तीसरी या चौथी, तो अगर ये कंप्लेंट आर्बिट्रेशन काउंसिल में, यूनियन काउंसिल में चेयरमैन के सामने आती है तो फिर उस बंदे को सिंपल इम्प्रिजनमेंट 1 साल तक की दी जा सकती है और साथ में 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये एक छोटा सा सेक्शन था, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको समझा दिया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।